Hello student, I am your English teacher Baljeet Sharma and today we are going to discuss fourth lessons and the name of the lesson is The Enemy from the book of Vistas, which was written by Pearl S. Buck. Let's discuss before reading the lessons the enemy. Enemy means दुश्मन. तो ये जो स्टोरी है गाइस, ये स्टोरी है एक डॉक्टर की. तो डॉक्टर को जब एक दुश्मन मिलता है, वो भी ऐसी कंडीशन में जो कि अगर उसको केयर नहीं किया जाए तो वो निश्चित तौर पर मर जाए. तो एक डॉक्टर एज अ प्रोफेशन वो उसे बचाए या एज अ पैट्रियट वो उस एनिमी को सेना के हवाले करे या पुलिस के हवाले करे, तो वो एक कन्फ्यूज़न के अंदर है कि उस के साथ क्या किया जाए. जैसा कि आपने वर्ल्ड वॉर के बारे में सुना है, अभी तक 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड. तो जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था 1939 से स्टार्ट हुआ था और जिसकी एंड हुई थी 1945 जब 6 अगस्त तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसका एंड हुआ था 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नागासाकी जापानीज़ जो सिटी हैं उनके ऊपर अमेरिका द्वारा बम गिराने के बाद जब 24 अक्टूबर 1945 को यूनियन नेशंस का जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ था तभी से जो जापानीज़ लोग हैं वो अमेरिकन्स को अपना दुश्मन मानते हैं. और ये जो स्टोरी है एक जापानीज़ डॉक्टर सदाओ हॉकी और एक अमेरिकन सोल्जर के बारे में है. तो चलिए, बिफोर यू रीड, इट वॉज द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर. एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इज वॉश्ड अशोर इन द डाइंग स्टेट एंड इज फाउंड एट द डोर स्टेप ऑफ अ जापानीज डॉक्टर. शुड ही सेव हिम एज अ डॉक्टर और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज अ पैट्रियट. ये जो स्टोरी है गाइस वो कब सेट की गई? वर्ल्ड वॉर में सेट की गई जब एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर है वो बह करके किसके साथ, जो समुद्री जो लहरें हैं उसके साथ बह करके डाइंग स्टेट के अंदर, और वो जो है कहाँ पहुँच जाता है? एक जापानीज़ डॉक्टर के डोर स्टेप तक पहुँचता है. क्या उस जापानीज़ डॉक्टर को उसे आर्मी को हैंड ओवर कर देना चाहिए या उसे बचाना चाहिए? एक पैट्रियट के रूप में क्या उस जापानीज़ डॉक्टर को उस अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर को आर्मी को पकड़ा देना चाहिए या उसे बचाना चाहिए? लेट्स रीड द होल लेसन गाइस. Dr. Sadao Hockey's house was built on spot of the Japanese coast where as a little boy he had often played. The low square stone house was set upon rocks well above a narrow beach that was outlined with bent pines. As a boy, Sadao had climbed the pines, supporting himself on his bare feet as he had seen men do in the South Sea, which they climbed for coconuts. His father had taken him often to the islands of those seas, and never had he failed to say to little brave boy at his side, "Those islands yonder, they are the stepping stones of the future for Japan." डॉक्टर सदाओ हॉकीज हाउस. तो गाइस इंपॉर्टेंट पैसेज है, इसमें से क्वेश्चन जो है हर बार आता है. एक क्वेश्चन हर बार आता है एनुअल एग्ज़ाम के अंदर, तो अच्छे से इस पैसेज को पढ़ लें. डॉक्टर सदाओ हॉकी जो है उसका घर कहाँ बना हुआ था? एक ऐसी जगह पे बना हुआ था, कहाँ पे? जापानीज़ कोस्ट. जो जापानीज़ कोस्ट है, जो तटीय रेखा है, वहाँ पे बना हुआ था. वेयर एज अ लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड, जहाँ पे एक छोटे बच्चे के रूप में वो प्राय खेला करता था. कहाँ पे है वो? द लो स्क्वेयर स्टोन हाउस. वो एक लो और स्क्वेयर स्टोन हाउस जो सेट किया गया था रॉक वेल अबोव अ नैरो बीच. एक जो पतली सी जो बीच है, जो समुद्री तट है, उसके ठीक ऊपर, जिसके चारों ओर जो है
पाइन के जो पेड़ हैं वो झुके हुए थे, लाइन बनाकर झुके हुए थे। फ्रूट आने पर वो थोड़े से बेंड हो जाते हैं। एज अ बॉय सदाव हैड क्लाइम्स द पाइन्स, एक लड़के के रूप में जो सदाव है वो उनके ऊपर, उन पाइन्स के पेड़ों के ऊपर चढ़ा करता था। स्पोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, उन नंगे फीट से उस अपने आप को स्पोर्ट करते हुए उनके ऊपर चढ़ा करता था। एज ही हैड सीन मैन डू इन द साउथ सी, जैसा कि वो उन व्यक्तियों को देखा करता था जो साउथ सी में उन पेड़ों के ऊपर चढ़ा करते थे। व्हेन दे क्लाइम्स ऑन फॉर कोकोनट, जब वो कोकोनट तोड़ने के लिए साउथ सी के जो पाइन्स के पेड़ थे उन पे चढ़ा करते थे नंगों पाँव, वैसे ही वो भी अपने आप को सपोर्ट करते हुए नंगे पाँव ही उन पेड़ों के ऊपर चढ़ा करता था एज अ बॉय। हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन्स टू द आइलैंड ऑफ दोज सी, उनके पिता जो है प्राय उसे उन समुद्र के आइलैंड्स पे ले जाया करते थे। एंड नेवर हैड ही फेल टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड, और वो अपनी तरफ से उस छोटे बहादुर बच्चे को ये कहते, कभी असफल नहीं होते थे, कभी ये कहने से चूकते नहीं थे, दोज आइलैंड यॉन्डर, ये जो आइलैंड है यॉन्डर, दोस आइलैंड यॉन्डर, ये जो पीछे आइलैंड हैं, दे आर द स्टेपिंग स्टोन टू द फ्यूचर ऑफ जापान, ये जो हैं स्टेपिंग स्टोन हैं, जापान के भविष्य के स्टेपिंग स्टोन हैं। वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, सदाओ हैड आस्क, सदाओ ने पूछा कि हम जो हैं उसके पे चढ़ेंगे कैसे। सीरियस तरीके से सदाओ ने इस बात को पूछा। हु नोस, कौन जानता है। इस फादर हैड आंसर, उसके पिता उत्तर दिया करते। हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, हमारे फ्यूचर्स को कौन सीमित कर सकता है। इट डिपेंड ऑन व्हाट वी मेक इट, ये उस बात के ऊपर डिपेंड करता है जो हमने बनाया है। जैसा हम अपने फ्यूचर को बनाते हैं ये उसी बात के ऊपर डिपेंड करता है। सदाओ हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड। His father, who never joked or played with him, but who spent infinite pains upon him, who was his only son. Sadao knew that his education was his father's chief concern. For this reasons, he had been sent at 22 to America to learn all that could be learned of surgery and medicines. He had come back at 30, and before his father died, he had seen Sadao become famous not only as a surgeon but as a scientist. Because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean, he had not been sent aboard with the troops. Also, he knew there was some slight dangers that the old general might need and operations for a conditions for which he was now being treated medically, and for this possibility Sadao was being kept in Japan. Sadao had taken into his mind as he did everything his father said. सदाओ ने उन सारी बातों को अपने दिमाग में बैठाया। as he did everything his father said, जो उसके पिता ने कहा उन सभी चीज़ों को उसने किया। इसीलिए उसने क्या किया, अपनी हर एक बात को, जो उसके पिता की हर एक बात को अपने दिमाग के अंदर बिठा लिया। इस फादर हु नेवर जॉक और प्लेड विद हिम, उसके पिता जिन्होंने कभी भी उसके साथ मजाक नहीं किया था, कभी उनके साथ खेले नहीं थे, बट हु स्पेंड इन्फिनिटी पेन्स अपॉन हिम, जो पर जिन्होंने अपनी बहुत सारी जो दर्द है उसके केयर करते हुए बिताई थी, जो कि उसका एकमात्र बेटा था। सदाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर चीफ कंसर्न, सदाओ जानता था कि उसकी जो एजुकेशन है, जो उसकी पढ़ाई है, वही उसके पिता का मुख्य चिंता का कारण है, वही उसकी मेन चिंता है। फॉर दिस रीज़न ही हैड बीन सेंड, इसी वजह से उसे भेज दिया गया 22 साल की उम्र में अमेरिका। टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन, वो सब कुछ सीख सकता था सर्जरी के लिए और मेडिसिन के लिए, जो कुछ भी वो सीख सकता था, इसलिए उसे 22 साल की उम्र में अमेरिका भेज दिया गया। ही हैड कम बैक एट 30,
जब वो 30 साल का हुआ तो वो वापस आया। एंड बिफोर हिज फादर डाइड ही हैज सीन सदाओ become famous not only as a surgeon but as a scientist. And before his father died, इससे पहले कि उसके पिता मरे, he had seen, उसने देख लिया था सदाओ को न केवल एक सर्जन के रूप में फेमस होते हुए बल्कि एक साइंटिस्ट के रूप में भी। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी, क्योंकि उसने वो क्या कर रहा था, एक डिस्कवरी को, एक खोज को परफेक्ट कर रहा था। विच वुड रेंडर वाउंड्स इंटायरली क्लीन, जो कि किसी भी घाव को पूरी तरह से सही कर सकती थी, ऐसी डिस्कवरी को परफेक्ट करने में लगा हुआ था। ही हैड नॉट बीन सेंड अब्रॉड विद द ट्रूप्स, इसलिए उसे जो है ट्रूप के साथ, सेना के दल के साथ जो है विदेश नहीं भेजा गया था। ऑल्सो ही न्यू, वो ये भी जानता था, देयर वॉज सम स्लाइट डेंजर, कि वहाँ कुछ खतरा था, कुछ थोड़ा बहुत जो है खतरा था। दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन फॉर अ कंडीशन फॉर विच ही वॉज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली। वो जो ओल्ड जनरल था जिनका वो इलाज कर रहा था, उसका शायद क्या है ऑपरेशन भी करना पड़ सकता था, उसे इस छोटे से खतरे का भी आभास था। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाओ वॉज बीइंग केप्ट इन जापान, और इसी संभावना की वजह से सदाओ जो है उसे जापान में ही छोड़ दिया गया था। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशंस नाउ, क्लाउड्स जो हैं वो अब ओशंस से राइजिंग हो रहे थे, बढ़ रहे थे। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज हैड एट नाइट ड्रॉन हैवी फॉग्स फ्रॉम द कोल्ड वेव्स, जो अनएक्सपेक्टेड वार्मथ थी, जो गर्मी थी पिछले कुछ दिनों की, उसकी वजह से जो है कोल्ड वेव से हैवी फॉग जो है रात को आई। Sadao watched mist hide outlines of the little islands near the shore and then comes creeping up the beach below the house, wreathing around the pines. In a few minutes, fog would be wrapped about the house too. Then he would go into the room where Hana, his wife, would be waiting for him with the two children. तो गाइस यहाँ पे हाना कौन है? उसकी पत्नी का नाम है। Clouds were rising from the oceans. ओशन से जो क्लाउड है वो राइजिंग कर रहे थे, और जो अनएक्सपेक्टेड वार्म थी, जो अनएक्सपेक्टेड गर्मी थी पिछले कुछ दिनों की, हैड एट नाइट ड्रॉन, उसे से क्या हुआ कि रात को जो है हैवी फॉग जो है क्लाउड को जो कोल्ड वेव्स थी, जो ठंडी लहरें थी, उनकी वजह से जो है हैवी फॉग जो है वो रात को आने लगा। सदाओ वॉज मिस द हाइड आउटलाइन, सदाओ ने जो मिस्ट को जो है आउटलाइन, जो तटीय क्षेत्र था उस लिटिल आइलैंड का, शोर के पास का जो आउटलाइन थी, जो नैरो बीच थी, उसके आसपास उसने फॉग मिस्ट को देखा। एंड देन केम क्रीपिंग अप द बीच बिलो द हाउस, जो नीचे की तरफ, जो घर के नीचे का बीच का एरिया था, तब उसने उसे उसकी ओर क्रीपिंग करते हुए, रेंग कर आते हुए देखा। रीडिंग अराउंड द पाइन्स, जो पाइन्स के जो पेड़ थे उनको अपने लपेटे में लेते हुए देखा। इन अ फ्यू मिनट फॉग वुड बी रैप अबाउट द हाउस, और कुछ ही मिनटों में जो फॉग है, जो धुंध है, वो पूरे घर को भी अपनी चपेट में ले लेगी, यानी पूरे घर को भी कवर कर लेगी। देन ही वुड गो इनटू द रूम्स, तब वो क्या करेगा, उस कमरे में जाएगा, वेयर हाना हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम, जहाँ पे हाना उसकी जो पत्नी है वो अपने 2 बच्चों के साथ उसका इंतज़ार कर रही थी। But at this moment the door opens and she looked out, a dark blue woolen hiori over her kimono. She came to him affectionately and put her arms through his as he stood, smiled and said nothing.
ही हैड मेट हाना इन अमेरिका। तो वैसे यहाँ से जो आपका ये पैसेज है, ये वाला पैसेज, ये यहाँ से इसको आप अच्छे से ग्रैब कर लीजिएगा। बट एट दिस मोमेंट, जब वो सोच रहा था कि कुछ समय बाद ही जो ये फॉग है वो पूरे घर को कवर कर लेगी तो वो अपने घर के अंदर चला जाएगा, तो उसी समय क्या हुआ कि दरवाज़ा खुला एंड सी लुक्ड आउट, और वो बाहर आई। अ डार्क ब्लू वोलन हारूरी ओवर हर कमीनो। उसने अपने जो किमोनो था, जो किमोनो ये जो ड्रेसिंग है गाइस, ड्रेसिंग के नेम ही है, जो उसने अपनी कम्यूनो है उसके ऊपर एक डार्क ब्लू वुलन का हारूरी पहन रखा था, हायोरी पहन रखा था। सी केम टू हिम अफेक्शनेटली, वो अफेक्शन तरीके से, स्नेह से भरी हुई उसके पास आई एंड पुट हर आर्म्स थ्रू हिज, और उसने अपनी भुजा को उसकी भुजा के अंदर डाला। एज ही स्टूड, जो जैसे कि वो वहाँ खड़ा हुआ था। स्माइल एंड सैड नथिंग, मुस्कुराई और कुछ नहीं कहा। ही हैड मेट हाना इन अमेरिका, वो हाना से कहाँ मिला था? अमेरिका ने। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अनटिल ही वॉज श्योर दैट शी वॉज जापानीज, और तब तक उसने उसके साथ प्यार का इजहार नहीं किया जब तक उसे ये यकीन नहीं हो गया कि वो भी एक जापानीज थी। His father would never have received her unless she had been pure in race. उसके पिता उसे तब तक स्वीकार नहीं करते जब तक कि उन्हें ये एहसास नहीं हो जाता, ये पता नहीं लग जाता कि वो पूरी तरह से जैपनीज़ हैं, प्योर जैपनीज़ हैं। He wondered often whom he would have married if he had not met Hana. उसे ये हमेशा हैरानी होती, प्राय ये हैरानी होती कि वो किससे शादी करता अगर उसकी मुलाकात हाना से ना होती। And by what luck he had found her in the most casual way, by chance literally, and an American professor's house. What a luck he had found her in the most casual way, पर बड़े ही कैजुअल तरीके से, आम नॉर्मल से तरीके से उसकी मुलाकात उससे हुई। क्या भाग्य था। अगर शाब्दिक रूप से ये एक चांस ही था, एक मौका था। एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस, एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर पे लक बाई चांस जो है उसकी मुलाकात बड़े ही नॉर्मल तरीके से उसके साथ हुई थी। The professor and his wives had been kind people and anxious to do something for their few foreign student. And the student, though both had accepted his kindness, जो प्रोफेसर था और उसकी जो पत्नी थी वो बड़े ही काइंड लोग थे, उत्सुक लोग थे, उत्सुक रहते थे कि अपने कुछ जो स्टूडेंट फॉर्म, जो विदेशी स्टूडेंट उनके पास रहते थे, उनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए एक्सिस रहते थे, एनेक्सिस रहते थे, उत्सुक रहते थे। एंड द स्टूडेंट, और वो जो स्टूडेंट जो उनके पास रहते थे, थॉट दो बोर्ड, यद्यपि वो उन्हें बोर लगता था, हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, उन्होंने उनकी जो ये काइंडनेस थी उसे एक्सेप्ट कर लिया था। सदाओ had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Harley's house that night. सदाओ प्राय हाना को बताता था कि कैसे उसने लगभग उस रात प्रोफेसर हार्ली के घर जाने से मना ही कर दिया था। The rooms were so small, the food so bad, the professor was so valuable, but he had gone and there he had found Hannah, a new student, and had felt he would love her if it were at all possible. जो रूम्स थे बहुत छोटे थे और जो फूड था वो भी बहुत बेकार, और जो प्रोफेसर की जो वाइफ थी उसका तो पूछे मत, वॉल्यूएबल्स, बहुत ज़्यादा बात करने वाली, टॉकटिव। बट ही हैड गोन्स देयर, पर वो वहाँ गया, एंड देयर ही फाउंड हाना, और वहाँ पे उसकी मुलाकात हुई हाना के साथ, एक न्यू स्टूडेंट, एंड हैड फेल्ट ही वुड, और उसे ये लगा कि वो उससे प्यार करेगा अगर ये संभव हुआ तो। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म्स एंड वॉज अवेयर ऑफ प्लेजर इट गिव हिम, even though they had been married years enough to have the two children, for they had not married heedlessly in America. Heedlessly in America, they had finished their works at
school and had come home to Japan, and when his father had seen her, the marriage had been arranged in the old Japanese way. Although Sadao and Hana had talked everything over beforehand, they were perfectly happy. She laid her cheek against his arms. Now he felt her hand on his arm. अब उसने उसके हाथ को अपने आर्म के ऊपर महसूस किया, यानी हाना के हाथ को डॉक्टर सुदाओ ने अपने हाथ पे महसूस किया. एंड वॉज अवेयर्स ऑफ द प्लेजर इट गिव, और जो खुशी उस समय ऐसा करने से उन्हें महसूस हुई, उसको भी वो जानता था. इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ टू हैव द चिल्ड्रन, क्यों जबकि उनकी शादी हुए काफ़ी समय हो गया था कि उनके 2 बच्चे अभी थे. फोर दे हैड नॉट मैरिड हीडलेसली, फिर भी उन्होंने अमेरिका में बिना सोचे समझे शादी नहीं की. दे हैड फिनिश देयर वर्क एट स्कूल, उन्होंने सबसे पहले अपना जो स्कूल का जो काम था, जो स्टडी थी, उसको पूरा किया. एंड हैड कम होम टू जापान, और वो जापान आए. एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर, और जब उसके पिता उससे मिले, द मैरिज हैड बीन अरेंज इन द ओल्ड जापनीज़ वे, और मैरिज जो है वो ओल्ड जापनीज़ तरीके से अरेंज की गई. Although Sadao and Hana had talked everything over beforehand, जबकि हाना और सदाओ ने सारी जो बातें हैं पहले ही शेयर कर ली थी. दे वर परफेक्टली हैप्पी, वे पूरी तरह से खुश थे. सी लेड हर चिक अगेंस्ट हिज आर्म्स, उसने अपनी चिक को जो है उसकी आर्म्स के ऊपर रखा. इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम saw something black come out of the mist. It was a man. He was flung up out of oceans, flung, it seems. To his feet by a breaker. He staggered a few steps, his body outlined against the mist, his arms above his head. Then he curls mist behind him again. It was this moment that the both of them saw something black came out of the mist. उसी समय उन्होंने क्या देखा? उन्होंने एक काली काली चीज़ को उस मिस्ट से, उस धुंध से बाहर आते हुए देखा. It was a man, ये एक व्यक्ति था. He was flung up out of the oceans, उसे जो है ओशन से बाहर फेंक दिया गया था. बाहर फेंक दिया गया था. इट सीम्स, ऐसा लगता था. टू हिज फीट बाई अ ब्रेकर, एक ब्रेकर के द्वारा उसके पैरों से. ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप, वो लड़खड़ाकर कुछ एक कदम चला. हिज बॉडी आउटलाइन टू हिज फीट बाई अ ब्रेकर, उसे पैरों से पकड़ करके जैसे किसी ब्रेकर ने, किसी बड़ी सी लहर ने उसे बाहर फेंक दिया हो, ऐसा लगता था. ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप, वो कुछ एक स्टेप लड़खड़ा कर चला. हिज बॉडी आउटलाइन अगेंस्ट द मिस्ट, उसकी बॉडी जो थी, वो जो मिस्ट थी उसकी आउटलाइन थी, बाहर लगभग आ गई थी. हिज आर्म्स अबव हिज हेड, उसके जो आर्म्स थे वो उसके सर पे थे. देन ही कर्ल्स मिस्ट, देन द कर्ल्स मिस्ट हाइड हिम अगेन, तब उस कर्ल्ड मिस्ट ने, उस सर्कलिंग चक्कर काटती हुई मिस्ट ने उसे फिर से हाइड कर लिया, छुपा लिया. हु इज़ दैट, वो कौन है? हु इज़ दैट? हाना क्राइड. शी ड्रॉप्ड सदाओ's arm and they both leaned over the railing of the veranda. Now they saw him again. वो कौन है? हाना क्राइड, हाना चिल्लाई. शी ड्रॉप्ड सदाओ's arms and उसने जो सदाओ के हाथों में हाथ डाल के वो खड़ी हुई थी, तो उसने ऐसा अपने भुजाएं जो है बाहर निकाली. एंड दे बोथ लीन्ड ओवर, लीन्स होता है झुक करके देखना. गाइस, जो आपने देखा होगा, जो रेलिंग लगी होती है छत के ऊपर साइडों के अंदर, जैसा कि आपने स्कूल के अंदर भी देखा है, जो अपने रेलिंग्स लगी हुई है, जो सेकंड फ्लोर है उसके एक साइड, तो उन्होंने जो है अपनी जो बरांडा की जो रेलिंग लगी हुई थी उसके ऊपर से झुक करके देखा. नाउ दे सा हिम अगेन, अब उन्होंने फिर से उसे दोबारा देखा. द मैन वॉज ऑन हिज हैंड एंड नीज क्रॉलिंग, वो व्यक्ति जो था
हाथों के और अपने घुटनों के बल तैर रेंग कर आगे बढ़ रहा था। Then they saw him fall on his face and lie there, और तब उन्होंने देखा कि वो अपने चेहरे के बल गिर गया है और वहीं लेटा था। A fisherman perhaps, हो सकता है कि मछुआरा हो। सदाओ said, सदाओ ने कहा, washed from his boat, अपनी बोट से बहकर यहाँ आया हो। He ran quickly down the step and behind him हाना came, वो तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतर कर आया और उसके पीछे पीछे हाना भी आई। हर वाइड स्लीव फ्लाइंग्स, उसका जो वाइड स्लीव था, जो चौड़े स्लीव्स थे, वो उड़ रहे थे। A miles or a two away on either sides there were fishing villages, 1 मील या 2 मील दूर उसके चारों ओर जो था वो मछुआरों का गांव थे। But there was only the bare and lonely coast, पर वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या थी, एक अकेली और बेयर खाली सुनसान कोस्ट थी, तट थी, डेंजरस विद्रोह, चट्टानों वाली खतरनाक। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विद रॉक, जो समुद्री जो झाग थी वो नुकीली चट्टानों से भरी हुई थी। जो सर्फ बियॉन्ड द बीच, जो बीच के दूसरी पार का जो सर्फ था, जो झाग थी, समुद्री लहरों की जो झाग थी, वो चट्टानों के साथ तीखी नुकीली चट्टानों से भरी हुई थी। Somehow the man has managed to come through them, जैसे तैसे करके वो व्यक्ति उनसे बचकर निकला था। He must be badly torn, वो निश्चित ही बुरी तरह से फट गया होगा, यानी उन नुकीली जो स्पाइक्ड रॉक्स थी उनकी वजह से उसको चीर फाड़ कर दी होगी। Then they saw when they came toward him that indeed it was so, जब वो उनके पास आए तो उन्होंने देखा कि वास्तव में ही ऐसा हुआ था। The sand on one side of him had already a stain of red soakings through, उन्होंने देखा कि उसके एक तरफ की जो रेत थी वो पूरी तरह से लाल होकर, स्टेन ऑफ रेड शॉकिंग्स, लाल पदार्थ को सोख करके क्या हो गई थी, गीली हो गई थी। ही इज़ फाउंडेड, वो घायल है। सदाओ एक्सप्लेन, सदाओ ने हैरान होकर कहा, ही मेड हास टू द मैन हु ले मोशनलेस, his face in the sand, an old cap struck to his head soaked with sea water. He was in wet rags of garments. Sadaur stopped Hana at his side and turns the man's head. They saw the face. He made haste to the man. उसने जल्दी जल्दी उस व्यक्ति को, जो कि वहाँ पे मोशनलेस पड़ा था, स्थिर पड़ा था, निश्चल होकर पड़ा था। His face in the sand, उसका चेहरा जो था रेत में धंसा हुआ था। एंड ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड सोक्ड विद सी वाटर, एक जो ओल्ड कैप थी वो उसके सर के ऊपर थी, जो कि पूरी तरह से समुद्री पानी से भीग चुकी थी। ही वॉज इन वेट रैग्स ऑफ गारमेंट, वो गीले फटे पुराने कपड़ों में था। सदाओ स्टॉप्स, ताओ रुका। हाना एट हिज साइड, हाना उसके पास थी। एंड टर्न्स द मैन अहेड, और व्यक्ति के उस आदमी के सर को घुमाया। दिस सा द फेस, उन्होंने चेहरे को देखा। अ वाइट मैन, हाना विस्पर, हाना ने फुसफुसा कर कहा, सफ़ेद गोरा व्यक्ति, गोरा आदमी। यस, इट वॉज अ वाइट मैन, हाँ ये एक गोरा व्यक्ति है। द वेट कैप फेल अवे एंड देयर वॉज इज वेट येलो हेयर, जो वेट कैप थी वो दूर गिर गई थी और उसका जो वेट येलो हेयर्स थे लंबे, एज दो फॉर मैनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट, जैसे कि ये कई हफ्तों से काटे नहीं गए थे। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर फेस वॉज अ रफ येलो बियर्ड, और उसके युवा और टॉर्चर यातना से भरे हुए चेहरे पर रफ येलो बियर्ड थी, पीली दाढ़ी थी। He was unconscious and knew nothing that they did for him. वो बेहोश था और वो नहीं जानता था कि उन्होंने उसके लिए क्या किया।
Now Sadao remembers the wounds and with his expert finger he begins to search for it. अब सदाओ को जो है उस घाव का याद आया एंड अपनी एक्सपर्ट फिंगर से उसने इसे सर्च करना शुरू किया. ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच. जैसे ही उसने इसे छुआ ब्लड जो है फ्रेश तरीके से बहने लगा. ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, उसकी लोअर बैक के राइट साइड में सदाओ सा दैट अ गन वाउंड हैड बीन रीओपन, कि एक गन का जो घाव था वो दोबारा से ओपन हो गया था. ये चीज़ सदाओ ने देखी. द फ्लैश वॉज ब्लैक एंड विद पाउडर, और जो गन पाउडर था उसकी वजह से जो उसके आसपास का जो फ्लैश था उस घाव के जो मांस था वो कैसा हो गया था, काला हो गया था. समटाइम्स नॉट मैनी डे अगो द मैन हैड बीन शॉट एंड हैड नॉट बीन टेंडेड. कुछ टाइम पहले, ज़्यादा दिन नहीं हुए होंगे, व्यक्ति को गोली लगी थी और उसके बाद उसका इलाज नहीं किया गया था. इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्टक द वाउंड, और सबसे बुरा चांस तब हुआ जब जो घाव जो है वो चट्टान के साथ टकरा गया था. ओह हाउ ही इज़ ब्लीडिंग, हाना विस्पर्ड अगेन इन अ solemn voice. The mist screams them now completely, and at this times of day no one came by. The fishermen had gone home, and even the chance bee combers would have considered the day at an end. Oh how he is bleeding, अरे कितना बुरी तरह से इसका खून बह रहा है. हाना विस्पर किया, अपनी गंभीर आवाज़ में फिर से उसने बुदबुदाया. द मिस्ट स्क्रीम्स देम नाउ कम्प्लीटली, मिस्ट ने, धुंध ने अब उन्हें पूरी तरह से ढक लिया था. एंड एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन केम बाय, और उस समय, दिन के उस समय कोई वहाँ नहीं आया. द फिशरमैन हैड गॉन होम, मछुआरे अपने घर चले गए थे. एंड इवन द चांस बीच कॉम्बर, जो बीच के ऊपर जो कूड़ा करकट जो चुनने वाले होते हैं, उन्होंने भी ये मान लिया था कि दिन पूरा हो गया. व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, हम इस व्यक्ति के साथ क्या करेंगे. सदाओ ने मटर्ड किया, बुदबुदाया. बट हिज ट्रेंड हैंड सीम्स ऑफ देयर ओन विल टू बी डूइंग्स व्हाट दे कुड टू स्टेंच द फियरफुल ब्लीडिंग. But his trained hands seems of their own will to be doings. पर उसकी जो ट्रेंड हैंड थे वो अपना इच्छा से अपना काम करती हुई प्रतीत हुई. What they could do stench the fearful bleeding, जो उस fearful bleeding को से ब्लड को बहने से रोक सकती थी, वो ऐसा करते हुए प्रतीत हुई. क्या, उसकी ट्रेंड हैंड्स. ही पैक्ड द बाउंड विद द सी मोस, उसने सी मोस से उस घाव को पैक कर दिया, भर दिया. दैट स्ट्रीव्ड द बीच, जो समुद्र के अंदर जो मोस थी उस घाव को जो है उस मोस से उसने भर दिया था. द मैन मोज विद पेन इन हिज स्टपर बट ही डिड नॉट अवेकन, जो वो व्यक्ति था अपने स्टपर में पूरे दर्द के साथ चिल्लाया करा, पर वो जागा नहीं. द बेस्ट थिंग्स दैट वी कुड डू वुड बी पुट हिम बैक टू द सी, सदाओ सैड आंसरिंग हिमसेल्फ. सदाओ ने अपने आप को आंसर देते हुए कहा कि सबसे बेहतर तो ये बात हो सकती है कि इस व्यक्ति को वापस समुद्र में फेंक दिया जाए. नाउ दैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप्ड फॉर द मोमेंट ही stood up and dusted the sand from his hand. अब वो खड़ा हुआ, जब ब्लीडिंग रुक गई तो वो खड़ा हुआ और उसने अपने हाथों से जो डस्ट थी, जो रेत थी, वो झाड़ दी. यस अनडाउटली दैट वुड बी द बेस्ट, हाँ निस्संदेह ये बेस्ट होगा. हाना सैड स्टेडली, हाना ने स्थिर तरीके से सख्ती से कहा. बट सी कंटिन्यू टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन, पर उसने लगातार उस व्यक्ति को
घूरना जारी रखा, उस मोशनलेस व्यक्ति को देखना जारी रखा। If we sheltered a white man in our house, we should be arrested, and if we turns him over as a prisoner, he would certainly die, सदाव said. अगर हम उस white man को, उस गोरे को अगर घर में आश्रय देते हैं हमारे घर में, तो हमें निश्चित ही अरेस्ट किया जाएगा और हमें जो है एंड वी टर्न हिम, और अगर हम उसे एक प्रिजनर के रूप में उसे पकड़ा देते हैं तो निश्चित वो मर जाएगा, सदाव सेड। सदाव ने कहा द काइंडेस्ट थिंग्स वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी, और सबसे अच्छा तो यही होगा कि हम वापस इसे समुद्र में फेंक दें। हाना सेड, हाना ने कहा बट नीदर ऑफ देम मूव्ड, पर उनमें से कोई नहीं हिला, ऐसा करने के लिए कोई तैयार नहीं था। दे वर स्टेयरिंग विद अ क्यूरियस रिपल्शंस अपॉन द इनर्ट फिगर, वो एक दूसरे को जड़ित अवस्था में रिपल्सन्स भाव से, गंभीर भाव से एक दूसरे को घूर रहे थे। व्हाट इज़ ही, ये क्या है? हाना विस्पर, हाना ने विस्पर किया। देयर इज़ समथिंग अबाउट हिम दैट लुक अमेरिकन, कुछ ऐसी चीज़ है जिससे पता लगता है कि वो एक अमेरिकन है। सदाव सेड ही टुक अप द बैटर्ड कैप, उसने वो बैटर्ड जो कैप थी, जो युद्ध वाली जो कैप थी वो उठाई। यस दे आर ऑलमोस्ट गॉन, जो कि बिल्कुल जो वो शब्द लिखे हुए थे वो द फेंट लेटर, वो जो लेटर हैं वो बिल्कुल फेंट हो चुके थे। अ सेलर, एक नाविक, ही सेड, उसने कहा, फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, एक अमेरिकन वॉरशिप का एक नाविक। ही स्पेल्ड इट आउट, यूएस नेवी, उसने लेटर पढ़े यूएस नेवी। द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, वो व्यक्ति जो था एक प्रिजनर ऑफ वॉर था, एक युद्ध का प्रिजनर था। ही हैज़ एस्केप्ड, वो बच कर निकला है। हाना क्राइड सॉफ्टली, हाना ने सॉफ्ट तरीके से क्राई किया। एंड दैट इज़ वाई ही हैड वाउंडेड, और यही वजह है कि वो जख्मी है। इन द बैक, सदाव एग्रीड, पीठ के पीछे से घाव लगा हुआ है। दे हेजिटेटेड, वो हिचकिचाए। लुकिंग एट ईच अदर, एक दूसरे की तरफ देखते हुए वो हिचकिचाए। देन हाना सैड विद रेजोल्यूशन, तब हाना ने बड़े दृढ़ संकल्प के साथ कहा, कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी, आओ देखें कि क्या हम उसे वापस समुद्र में देखने के लायक भी हैं या नहीं हैं। इफ़ आई एम एबल आर यू, सदाव सैड, अगर मैं ऐसा करने में योग्य हूँ तो क्या तुम हो? नो, हाना सैड, बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, नहीं मैं तो नहीं ऐसा करूँगी, अगर तुम अकेले कर सकते हो तो तुम कर दो। सदाव हेजिटेटेड अगेन, सदाव फिर से सदाव को थोड़ा सा हिचकिचाया। द स्ट्रेंज थिंग इज, ही सैड, दैट इफ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी। अजीब बात यह है कि अगर ये व्यक्ति ठीक होता, पूरा हेल्दी होता, तो इसे पुलिस के हवाले करने में कोई परेशानी नहीं थी। ये बात सदाव ने कहा। आई केयर नथिंग फॉर हिम, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। ही इज़ माई एनमी, वो मेरा दुश्मन है। ऑल अमेरिकन आर माई एनमी, सारे अमेरिकन मेरे दुश्मन हैं। एंड ही इज़ ओनली अ कॉमन फेलो, और ये तो एक आम आदमी है। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज़, उसका चेहरा कितना मूर्ख है। बट सिंस ही इज़ बाउंड, पर वो घायल है। यू ऑल्सो कैनॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हाना सैड, तो तुम उसे वापस समुद्र में भी तो नहीं फेंक सकते, हाना ने कहा। देन देयर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, तो एक ही काम है उसे करने के लिए। वी मस्ट कैरी हिम इनटू द हाउस, हमें उसे घर ले चलना चाहिए। बट द सर्वेंट, सदाव इनक्वायर्ड, पर नौकरों का क्या? सदाव ने पूछगिछ की। तो दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन गाइज। विद द नेक्स्ट पार्ट वी विल मीट soon. Till then, goodbye, have a nice day, thank you.